जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम रिजल्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज 15 जून का कुछ महत्वपूर्ण करेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड का MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया? तो प्रेम प्रभाकर को नियुक्त किया गया। प्रेम प्रभाकर की देखिए यही तस्वीर है। इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रेम प्रभाकर को SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है। SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को अपना नया प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यकारी अधिकारी नामित किया, जो 4 जून 2024 से प्रभावी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह मतलब भारत की कौन सी बंदरगाह विश्व की CPPI में टॉप 20 में शामिल हुआ है? कौन सी बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। आइए विशाखापट्टनम बंदरगाह की कुछ तस्वीरें देखते हैं। देखिए बंदरगाह की तस्वीरें। विशाखापट्टनम पोर्ट ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट सूचकांक CPPI में शीर्ष 20 रैंक में जगह बनाई है। CPPI की फुल फॉर्म क्या होती है? कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। और यह शीर्ष 20 रैंकिंग में विशाखापट्टनम बंदरगाह 18वां स्थान हासिल किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किनका विमान दुर्घटना से निधन हो गया था? तो मलावी के उपराष्ट्रपति सैलोव चिलिमा का विमान दुर्घटना से निधन हो गया था। मलावी के उपराष्ट्रपति की तस्वीरें। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। मलावी के उपराष्ट्रपति सैलोव चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों की उस समय मृत्यु हो गई जब विमान से यात्रा करते समय चिकनगामा पर्वत श्रृंखला में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति किया गया, अजीत डोभाल को बनाया गया। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फिर से बनाया गया। लगातार तीसरे बार अजीत डोभाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। देखिए अजीत डोभाल की तस्वीरें, यही है अजीत डोभाल, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस फिर तीसरा बार बने लगातार। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। PK मिश्रा को भी PM मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। PK मिश्रा को भी PM मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस हर साल को मनाया जाता है। यह विश्व रक्तदान दिवस कब स्टार्ट किया गया था? तो 2004 को स्टार्ट किया गया था। आइए नीचे इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इस साल की थीम क्या थी विश्व रक्तदान दिवस की? 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो 2004 को पहली बार मनाया गया था और अभी 2024 है। तो 20 ईयर्स सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स इसका थीम था। विश्व रक्तदाता दिवस पहली बार 2004 को मनाया गया था। इस दिन का उपयोग जीवन बचाने और स्वास्थ्य में सुधार, रक्तदाताओं के योगदान को पहचानने के अवसर के रूप में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PM मोदी के प्रधान सचिव कौन बने? आगे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे तो PK मिश्रा बने। प्रधान सचिव कौन बने? PK मिश्रा बने। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? तो अजीत डोभाल बने थे। आइए देखिए PK मिश्रा की तस्वीरें। PK मिश्रा यही हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। आइए PK मिश्रा PM मोदी के सचिव बने रहेंगे, मतलब बने रहेंगे, दूसरे बार लगातार बने। PK मिश्रा का पूरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। पूरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। PK मिश्रा गुजरात कैडर के 1972 बैच के थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 2001 से 4 के दौरान भी PK मिश्रा PM मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया था। कब? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो पेमा खांडू। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए तो पेमा खांडू।
भाजपा नेता पेमा खांडू ने 3 जून को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रबाबू नायडू। अभी हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा की चुनाव हुई थी, जिसमें पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनका डिस्कशन देख रहे। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायडू को सीईओ चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, सीईओ चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। उनके साथ जन सेवा पार्टी के मुखिया और अभिनेता पवन कल्याण, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायडू के बेटे और तेदेपा महासचिव नारा लोकेश समेत अन्य मंत्री पद की शपथ लिए। पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने। आइए के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह लगातार दूसरी बार जब तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में आयोजन सिक्किम के पालजोर स्टेडियम में आयोजित कराया गया। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, याद रखिएगा, सिक्किम का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमांग को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमांग के साथ 8 नवनिर्वाचित विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ भाजपा आदिवासी नेता और 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नवीन पटनायक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित राजीव तारानाथ का संबंध किससे था, जिनका निधन 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो मोहन सरोद बादक। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। राजीव तारानाथ 17 अक्टूबर 1932 से का पूरे जीवन काल 11 जून 2024 तक चला। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जो सरोद बजाते थे। तारानाथ अली अकबर के शिष्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से कब तक मुंबई में आयोजित होगा? तो 15 जून से 21 जून तक 18वां मुंबई फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा 15 जून से 21 जून 2024 तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी भारत? तो 1 मिलियन की मानवीय सहायता भारत ने भेजी आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं। भूस्खलन प्रभावित पापुआ न्यू गिनी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता मंत्री ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पापुआ न्यू गिनी भूस्खलन पीड़ितों को भारत द्वारा भेजी गई 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मानवीय सहायता शुक्रवार को आपदा प्रभावित देश में पहुंच गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो संसद टीवी के साथ एक समझौता किया जो कला केंद्र के साथ साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आशीष कुमार दास को। नीति आयोग के निदेशक के रूप में आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित
NEET यूजी परीक्षा, नीट के बारे में तो अभी जान ही रहे होंगे, कितना हंगामा चल रहा है। परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो MBBS BDS आयु संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाल ही में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निजी संस्थाओं को नोटिस जारी करके चल रहे नीट यूजी परीक्षा विवाद हस्तक्षेप किया। यह कार्रवाई राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा सभी संबंधित मामलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध की बात की गई है, जो वर्तमान में विभिन्न हाई कोर्ट्स में सुने जा रहे हैं, ताकि कार्यवाही को सुव्यवस्थित किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीय की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? यह कुवैत। यह बहुत दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें 40 भारतीय की मृत्यु हो गई और 50 लोग घायल हो गए। यह कुवैत में घटना घटी है। देखिए तस्वीरें। कुवैत श्रमिक आवास में आग लगने से लगभग 40 भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटक स्थलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश। चलिए हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम रिजल्ट्स के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चलाया जाता है, जिसमें सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स का सेट चलाया जाता है और रात 9 बजे दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC इत्यादि अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है, जो 100 क्वेश्चन का सेट कराया जाता है। एग्ज़ाम रिजल्ट्स यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक सेंड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।